हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने रेलवे एनटीपीसी स्टेज 1 के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग 12 नंबर सेट तक देखे थे। आज हम लोग 13 नंबर सेट को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आरआरबी एनटीपीसी के सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। दोस्तों, रेलवे ने घोषणा कर दी है कि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में अब आप लोग जो हैं टाल मटोल नहीं कीजिए तो ही बेहतर है, ठीक है। वीडियो को देखिए, क्वेश्चन बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को कवर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही आपका नंबर कितना आएगा, कैसे आएगा, ये आपको समझ में आएगा। बिना प्रैक्टिस सेट किए हुए आपको नहीं पता चल पाएगा कि हाँ मेरा जो एक्यूरेसी है क्या है बनाने का। बिना सेट प्रैक्टिस किए हुए नहीं पता चल सकता है। तो सेट प्रैक्टिस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब, ठीक है। तो सेट प्रैक्टिस को कीजिए। और दोस्तों, वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, किसी के भी माध्यम से शेयर करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं और साथ साथ आप भी अपनी तैयारी को मजबूत करें। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्या प्रश्न हो सकते हैं जो रेलवे पूछ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या जो है अभाज्य है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और केवल अपने आप से कटे उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। जिसमें 61 एक ऐसा संख्या है जो सिर्फ एक और नहीं तो 61 से ही कटेगा, 61 किसी और संख्या से नहीं कटेगा। 87 जो है 3 से कटता है, ठीक है। 81 भी 3 से कटता है। 69 भी 3 से कटता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा 61, जो कि किसी से भी नहीं कटता है। ओके, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। 5 प्रश्न है, एम एक कार्य को अकेले 50 दिनों में कर सकता है। एम जो है किसी कार्य को अकेले 50 दिनों में कर सकता है। एम एन से 10% कम कार्यकुशल है। एम जो है एन से 10% कम कार्यकुशल है। एम एन से 10% कम है। यदि ये 100% है तो ये 10% कम 90% कार्यकुशल है। एन अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा ये बताना है, ठीक है। तो मैन इंटू डे बराबर होता है टोटल वर्क। मैन इंटू डे बराबर होता है टोटल वर्क। तो मैन कितना है, तो देखिए मैन मतलब कि मैन कोई आदमी होता है और इसमें अगर समय से भाग कर दे, गुना कर दे, तो वो जो होता है टोटल वर्क आ जाता है, यानी कि टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क की बात करेंगे। एम जो है 50 दिन में करता है और कितने की स्पीड से करता है, 9 की स्पीड से करता है। तो गुना करेंगे तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। हमसे पूछा है कि एन को पूरा करने में, तो एन का स्पीड 10 है तो डिवाइड बाई 10, 1 0 से 1 0, 9 पचे 45 दिन। यानी कि अगर इसी काम को एन करेगा तो उसको 45 दिन लगेगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6ठा नंबर, 3 नल आर एस टी एक टंकी को क्रमशः आर है, एस है, टी है और एक टंकी को 90, 100 और 180 मिनट में भर सकता है। सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। ये तो टाइम था आपका। अगर स्पीड की बात करेंगे तो 900 और 180 का एलसीएम लीजिएगा तो 900 आएगा, ठीक है। 9 से यहाँ पे 10 बार में, 100 से 9 बार में और 180 से 18 पचे 90, यानी कि 5 बार में। ओके, कहता है कि तीनों को खोल दिया जाए, तो तीनों को खोलेगा तो तीनों का स्पीड को जोड़ दीजिए, यानी कि आर प्लस एस प्लस टी। 10 9 19, 19 5 24, 24 के स्पीड से भरेगा टोटल इतना। तो कितना टाइम लगेगा, 12 दूना 24, 12 8 96, 12 6 72, 12 7 84, 60, 12 दूना 24, 12 7 84, 60, 12 5 60, यानी कि 75/2, यानी कि 37.5 आ जाएगा। 37.5 सेकेंड, जो कि 2 नंबर है। ओके, चलिए आगे मिनट में होगा। 13 देखिए, एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर में, मतलब कि क्षेत्रफल क्या होगा सो बताना है। तो एक समचतुर्भुज है और भुजा दे रखा है, यानी कि ए बराबर 20 दे रखा है और विकर्ण 24 दे रखा है। तो विकर्ण को हम लोग लिख लेते हैं D1, यानी कि विकर्ण को कहा जाता है हॉरिजेंटल, शायद, सॉरी,
ठीक है। तो विकर्ण 24 हो गया। तो हमको अगर क्षेत्रफल निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो ये हमको तो एक ही विकर्ण पता है, एक विकर्ण नहीं पता है, D2 तो निकालना होगा। तो D2 निकालने के लिए एक सूत्र होता है कि समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाओं का जो योग्य होगा वो विकर्णों के स्क्वायर के योग्य के बराबर होगा, यानी कि 4a² बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर के बराबर होगा। 4 इंटू में a स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 बराबर D1 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस D2 का स्क्वायर। तो यहाँ से D2 निकल जाएगा 1600 माइनस 576 बराबर D2 का स्क्वायर, यानी कि D2 की बात करेंगे तो रूट अंडर आएगा और इसको घटाइएगा तो 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2, ये 5, ये हो जाएगा कितना 15 में से 5 जाएगा 10, 1024 और 1024 किसका स्क्वायर होता है तो ये 32 का होता है, यानी कि D2 कितना निकल जाएगा रूट अंडर के बाहर 32। ओके, तो अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल, एक विकर्ण 24 था और दूसरा विकर्ण 32 आ गया, तो 2 से ये कटेगा 12 बार में, यानी कि 12 दूना 24, 12 तिये 36 और 2 38, यानी कि 884 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो ठीक है 384। आगे बढ़ते हैं 14, देखिए क्या कहता है। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, यानी कि CP अगर 100 रहा होगा तो MRP कितना अंकित किया 60% अधिक 160, ठीक है। अंकित वाली कमीजों पर 35% की छूट दिया। अब ये जो 160 कर दिया, अब इस पर 35 की छूट दिया, तो 160 पे 35 का छूट देगा तो बेचेगा कितना में 65 में, अब बट्टा 100, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 5 से 13 5 65, 13 8 कितना होता है, यानी कि SP सेल कितना क्या सो देखिए 8 3 24, 8 एकम 8 और 2 10, यानी कि 104 में। अब खरीदा था उसने 100 में और कुछ छूट देकर बेचा 104 में। कहता है अजय ने 728 में कमीज खरीदी, यानी कि खरीदी मतलब क्या 104 के वैल्यू के बराबर है। 104% का वैल्यू जो है 728 है। तो पूछा है कि कमीज का मूल्य कितना है, तो कमीज तो 100% में खरीदा गया था, तो 100% का वैल्यू x निकालिएगा तो 104 का 7 गुना है, 104 का ये 7 गुना है, तो 100 का 7 गुना 700 रुपये, यानी कि कमीज का मूल्य कितना हो जाएगा 702 नंबर। ओके, आगे 15, एक अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ 1039.5 सेंटीमीटर है, तब इसका व्यास क्या होगा। तो व्यास क्या होता है डायमीटर, डायमीटर जो होता है 2 इंटू त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना होता है डायमीटर, इतना तो आपको पता होगा। अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है 3πr², अर्धगोला का क्षेत्रफल 3πr² और क्षेत्रफल दे रखा है 1039.5। देखिए 3 तो 3, पाई का मान 22/7 इंटू में r² बराबर 1039.5, अब बट्टा में पॉइंट को हटाकर नीचे में 10 लिख लेते हैं, ठीक है। 5 और 3 8, 9 और 1 10, 3 और 1 4, 5 4 9, यानी कि 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, इसको 11 से काटेंगे 11 9 99, 4 9, 11 चौक 44, 5 5 11 5 55, ठीक है। अगर 6 से काटेंगे 6 5 30 नहीं, 3 से काटते हैं, 3 से इसको काटेंगे 3 3 9, फिर 3 एकम 3 और 1 5 3 5 15। ओके, 2 से नहीं कटेगा, यानी कि r² बराबर कितना हो जाएगा 315 गुना ये 7 इधर आएगा और ये 2 बट्टा में जाएगा, यानी कि बट्टा में क्या रहेगा 2 और ये 10 पहले से था तो 10। ओके, यानी कि इसको 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 6 5 30, 5 तिहाई 15 और ये 5 दूना 10, यानी कि r का वैल्यू कितना हो जाएगा √63 इंटू में 7 बट्टा में 2 दूना 4, यानी कि 63 को कितना लिख सकते हैं 9 7 63, 9 7, यानी कि 63 को लिख सकते हैं 9 गुना में 7, 9 7 63 गुना में 7, 7 एगो था अब बट्टा में 4, यानी कि त्रिज्या कितना निकल जाएगा 9 का √3 और 2 को 7 के बदले 1 7 अब बट्टा में 4 के बदले 2, 7 3 21 बट्टा 2, यानी कि त्रिज्या कितना हो गया 21/2। हमसे डायमीटर पूछा है तो डायमीटर बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या, d बराबर 2 इंटू r कितना है 21/2, 2 से 2 कटेगा, यानी कि डायमीटर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर।
देख लीजिएगा ऑप्शन में 4 नंबर। ओके, चलिए आगे 17। अमित व अनिल की वर्तमान आयु का औसत 32 वर्ष है। अमित और अनिल, AMIT, अमित और अनिल, ठीक है। आप 2 पर्सन हैं, ठीक है। इनकी वर्तमान आयु का औसत दे रखा है, औसत दे रखा है कितना, 32 वर्ष। तो दोनों की आयु का योग्य कितना हो जाएगा, तो 2 गो है तो 32 गुना 2 करेंगे तो 32 दूना 64 हो जाएगा। यानी कि इस दोनों की आयु का योग्यफल कितना हो गया, 64 हो गया। योग्यफल मतलब जोड़, ठीक है। अमित अनिल से 6 वर्ष बड़ा है। अमित अनिल से 6 वर्ष बड़ा है। यदि कि ये x होगा तो ये 6 वर्ष बड़ा है, x + 6 होगा, ठीक है। अनिल की वर्तमान आयु बतानी है तो इस दोनों को जोड़िएगा, ठीक है। तो x और x 2x बराबर, और ये 6 इधर आकर घटेगा तो 64 में -6, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 58। यानी कि 2 से ये कटेगा 2 और 1 9 दूना 18, यानी कि x का वैल्यू हो गया 29। हमसे पूछा है अनिल, अनिल तो x से है, यानी कि अनिल कितने साल का है, 29 साल का है। ओके, चलिए आगे 21। प्रश्न है 9/c कोशेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अगर हम लोग, एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ठीक है। अगर इस ट्रिपलेट को आपको फॉलो करने आता है तो बहुत आसानी से आंसर आप ला सकते हैं। 3, देखिए अगर साइन थीटा होगा तो क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना हो जाएगा, जब सबसे छोटी भुजा होगा 100 और कर्ण हो जाएगा 5। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण, आधार 4 तो कर्ण 5। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, मतलब कि आधार बट्टा लंब बट्टा आधार, लंब 3 और आधार कितने हैं 4। यही 3 सूत्र, इसी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये जस्ट साइन का उल्टा होता है, यानी कि साइन 3/5 है तो इसका जब उल्टा करेंगे 5/3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। प्लस है तो प्लस 4 इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 + 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व कीजिए। 9 ये बट्टा में 25 है और 9 ऊपर में चला जाएगा, प्लस 16 चौका 64/25 प्लस 16 एकम 16 9 25, तो ये 16 25 80/25। तीनों में आपको 25 दिख रहा है तो एलसीएम भी लीजिएगा तो 25 होगा। 9 9 81 प्लस 64 प्लस 80, 0 4 4 और 1 5, 8 6 14, 14 26 और 2 22 बट्टा में 25, 25 नामा होता है 225, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 9, 3 नंबर। ओके, आगे 22 0, -4 तथा -6, 2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो प्रवणता का एक सूत्र होता है y2 - y1 बट्टा x2 - x1। ओके, देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये हर एक सेट में मैं देख रहा हूँ कि आ रहा है, ठीक है। y2 कितना है, तो ये देखिए, ये वाला जो होगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो y2 कितना हो जाएगा 2, अब माइनस में है, यहाँ माइनस लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, x2 -6, अब -0, यानी कि 4 2 6, अब बट्टा में -6, माइनस से माइनस कट जाए, सॉरी 6 से 6 कटेगा तो बचेगा क्या, माइनस का 1, ठीक है। 1 नंबर, इस माइनस को ऊपर दे दीजिए 1। चलिए आगे 29 ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज है। थोड़ा सा ये फिगर टेढ़ हो गया, ठीक है। AC लघुत्तम विकर्ण है, सबसे लघुत्तम विकर्ण AC है, ये A होगा तो ये C होगा। ओके, अब क्या कहता है कि कोण ABC, A B और C 60 डिग्री है, ये जो कोण है आपका 60 डिग्री है। ओके, अब आगे AC 6 है, ये AC जो है ये 6 है, तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये जो भुजा है इसकी लंबाई कितनी होगी, ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए समचतुर्भुज में क्या होता है
कि ये जो लंब पड़ता है ये समान दो भागों में विभाजित करता है। यदि अगर हम लोग इसको भी इस प्रकार मिलाएंगे तो इसको दो भागों में विभाजित करेगा, यानी कि ये भाग भी 30 डिग्री का होगा, ये भाग भी 30 डिग्री का होगा। ठीक है, टोटल 60 था तो ये भाग भी 30, ये भाग भी 30 का। ठीक है, अब हमको ये पता है कि ये 30 डिग्री का है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, भुजा की लंबाई निकालनी है। ओके, एक भुजा बताना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ओ, ठीक है, ओ ये हमको नहीं पता है, ये टोटल 6 है, तो 6 है तो ये आधा हो जाएगा, इतना 3, ये भी 3, यहाँ से यहाँ तक का 3, ये भी 3, यानी कि इस त्रिभुज की अगर बात करें ट्रायंगल ओ बी ए में, ट्रायंगल ओ बी ए में। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हमको ये वाली भुजा निकालनी है। ठीक है, तो ये वाली भुजा और इसमें किसके संबंध होते हैं, देखिए ना, हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, फार्मूला सूत्र लगाते हैं साइन त्रिकोणमिति का। इसमें और इसमें किसका सूत्र होता है, ये लंब और ये कर्ण में, तो साइन का, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है 3, अब बट्टा में ये तो कर्ण होगा, कर्ण नहीं पता है तो कर्ण लिख देते हैं। ठीक है, कर्ण, साइन 30 का वैल्यू 1/2 बराबर 3 कर्ण, यानी कि कर्ण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि कर्ण कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन। तो ये तो कर्ण होगा इसके लिए, तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, चलिए आगे 30 नंबर। यदि एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी को 720 में बेचता है तो उसको 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है, इसका मतलब है कि उसने घड़ी को 75 पर ही बेचा होगा, और बेचा कितना में, 720 में। 25% का लाभ प्राप्त करना है तो 125 निकाल दीजिए, प्रतिशत x बराबर x में बेचेगा तो x निकालिएगा, 720 गुना 125 बट्टा 75, 25 तिहाई 25 पचे 3 से काटेंगे तो 24 तिहाई 72, 24 पचे 120 पर 2 जीरो, यानी कि घड़ी को कितना में बेचना होगा, 1200 में, 1 नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए 31। प्रश्न है कि x बराबर a इंटू में b माइनस सी, y बराबर b इंटू में c माइनस ए, और z बराबर c इंटू में a माइनस पी हो तो a क्यू b क्यू c क्यू का मान बताना है कि क्या होगा। देखिए इसका जब भी देखिए एक सूत्र होता है कि x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर होता है 3xyz। ये कब होता है, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो। जब तीनों को जोड़ने पे बराबर 0 हो तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3xyz होता है। ये एक सूत्र होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, xyz को आपस में जोड़ेंगे, यदि 0 हो जाएगा तो आंसर क्या होगा, 3xyz। ओके, चलिए जोड़ते हैं तो ab, फिर इसको जोड़ेंगे तो ac, a को b से तो ab, a को c से तो ac, प्लस b को c से तो bc, और b को a से तो माइनस। चलिए 39 देखिए, प्रश्न है किसी संख्या को दो भागों में बांट दिया गया जिसका अनुपात 3-4 है। ठीक है, दो संख्या है जिसका अनुपात 3-4 है। कहता है पहला भाग 18, यानी कि पहला भाग 3 यूनिट है, 3 यूनिट का मान 18 दे रखा है। तो दूसरा भाग 4 यूनिट है, 4 यूनिट का मान कितना होगा। तो 6 से 18 कई गुना है, तो 6 गुना है। 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 होगा, यानी कि 4 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, यानी कि दूसरा भाग कितना है, 24 है, 3 नंबर। ओके, आगे देखिए 40। प्रश्न है 5 संख्याओं का अंकगणितीय माध्य 27 है। 5 को संख्या और माध्य जो है 27 है, तो माध्य तो औसत में, ये औसत है, माध्य क्या होता है, औसत के बराबर होता है। 27 बच्चे कितना हो जाएगा, तो योग्य निकल जाएगा, ये योग्यफल निकलेगा। ठीक है, गुना जब होता है तो योग्यफल निकलता है। 30 बच्चे 150 में घटा दीजिए 15, यानी कि 135। 7 बच्चे 35 और 5 दूना 10 3 13। ओके, उनमें से एक संख्या हटा दिया जाए तो माध्य 25 संख्या 25 हो जाता है। अब इनमें 5 को जो संख्या था, इनमें से एक संख्या हटा दिया तो 4 को बचेगा और माध्य 25 हो जाता है, यानी कि कितना हो गया, 25 चौका 100। तो आपसे पूछा गया होगा कि हटाई गई संख्या बतानी है, पूछा गया है क्या, हटाई गई संख्या बतानी है। यानी कि 5 में से जो 4 घटेगा तो एक संख्या निकलेगा, और एक संख्या जो निकलेगा 35 में से 100 घटाने पे जो आएगा 100 संख्या निकलेगा, यानी कि 35, यानी कि घटाया गया जो संख्या था क्या था, 35। ओके, आगे 41।
शोभा बेंगलुरु में मैसूर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटती है। उसकी समग्र यात्रा में औसत गति कितना है? तो एवरेज बताना है, तो एवरेज बराबर होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बट्टा में x प्लस वाई, यानी कि 2 इंटू एक बार जो गया था वो चल, एक बार आया वो चल, बट्टा में x प्लस वाई। तो 2 इंटू एक बार गया 50 की चाल से, एक बार आया 60 की चाल से, दोनों को जोड़ दीजिए 50 और 60 110, 1 0 से 1 0, 6 5 30, 30 दूना 60, यानी कि 600 बट्टा 11, 11 5 55, 5 0 11 चौक 44, 6 50 बट्टा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 नंबर। ओके, आगे 42 फतेहपुर और बांद्रा का साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 52 और 46 है। दोनों जिलों का सम्मिलित साक्षरता प्रतिशत कितना होगा? तो दोनों जिलों में कितना है? 52 और 46, ओवरऑल 100 में ओवरऑल कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, 100 इसका 100 इसका, आई इंटू में 100, प्रतिशत में बताना है तो 100, 2 0 से 2 0, इसको कर दीजिएगा 6 2 8, 5 4 9 बट्टा में 2, यानी कि 49 दूना 96, सॉरी 49 दूना 98, यानी कि ओवरऑल का कितना हो जाएगा? 49%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए 51 10 भुजाओं वाले किसी बहुभुज में कुल विकर्ण कितने होंगे? तो विकर्ण हमसे पूछा है, तो विकर्ण का पहले तो निकालना होगा। तो विकर्ण निकालने के लिए क्या होता है? n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। n क्या होता है? भुजा की संख्या। तो 10 भुजा वाला है तो 10 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, 2 से ये 5, 10 में से 3 7, 7 गुना में 5 35, यानी कि विकर्ण क्या को होगा? तो 35 को होगा। ओके, आगे 52 √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर को सरल करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। 5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 3, प्लस 5 3 15, तो रूट में 15, यानी कि कितना हो जाएगा? 5 3 15, 2 रूट 15, 2 ये भी होता है, माइनस यहाँ पे कीजिएगा तो आएगा 5 प्लस 3, अब माइनस में आएगा 2 रूट 15, 5 और 3 8 प्लस 2 रूट 15, अब माइनस 5 और 3 8, अब माइनस माइनस प्लस 2 रूट 15, 8 और 8 कट गया, 2 रूट 15, 2 रूट 15, 4 रूट 15। 3 नंबर। आगे 53 105 मीटर और 90 मीटर लंबी 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रही है। एक दूसरे को पार करने में इनको कितना समय लगेगा ये बताना है। समय हमसे पूछा है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। ठीक है, दूरी कितना है? तो दूरी जो है हमेशा जुड़ेगा 105, अब प्लस में 90, अब बट्टा में चाल कितना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दोनों एक दूसरे के रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो चाल क्या होगा? जुड़ेगा। और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बट्टा 18 से गुना, तो 18 से ऊपर में हो जाएगा, 5 बट्टा 18, 18 पलटी मारकर ऊपर। ठीक है, 195 इंटू में 18 बट्टा में इधर करेंगे तो कितना जाएगा? 5 और 2 7, 4 7 4 11, 117 इंटू में 5, 5 से इसको काटेंगे 5 3 15, 5 3 15, 4 5 9 5 45, 39 3 3 से ये 6 बार में, यानी कि 6 सेकेंड। 2 नंबर। ओके, 39 3 117, 3 से 6 3 18, यानी कि 6 सेकेंड। ओके, आगे 61 3 घंटियाँ क्रमशः 9 12 15 मिनट के अंतराल पे बजती है। 9 12 15, तो कहता है कि तीनों जो है 8 बजे एक बार बजी, तो कितने बजे बाद तीनों फिर एक बार 7 बजेगी? तो एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम जब लीजिएगा ना तो इसका एलसीएम आएगा 180। ठीक है, एलसीएम आएगा 180। 180 मतलब क्या है? 180 मिनट। ये मतलब क्या कि 180 मिनट बाद जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आएगा 180, तो 180 मिनट बाद जो है तीनों के तीनों एक साथ बजेगा। तो 180 मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो डिवाइड बाई 60, 1 0 से 1 0, 6 3 18, यानी कि 3 घंटा बाद। 3 घंटा बाद अभी बजा है 8 बजे, 8 बजे एक बार बज चुका है, अभी ये 3 घंटा बाद बजेगा, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11 बजे, यानी कि अब जो तीनों एक साथ कब बजेगा? तो 11 बजे बजेगा, यानी कि 3 नंबर। आगे देखिए 62 प्रश्न है x इंटू वाई बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1
तो आपसे पूछा है 5 इंटू 4 बराबर क्या होगा। मतलब क्या कि यहाँ पे आपको कहा है कि x इंटू वाई को इतना लिखा जा सकता है, तो 5 इंटू 4 का मान क्या होगा। यानी कि पहला का जो है x में 3 जोड़ा, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, इंटू में y में 1 घटाए, y किसको है 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 4 3 12, 6 3 18, 1 19, यानी कि 192 1 नंबर। ओके, आगे 63, दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर 4 है, यानी कि x माइनस वाई दे रखा है 4, इनका व्युत्क्रम का अंतर यानी कि 1/x माइनस 1/y जो दे रखा है 1/8, तो संख्या का योग्यफल क्या होगा। अगर इस दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और y एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। x से x कटेगा तो y, y से y कटेगा तो x बराबर 1/8, ठीक है। यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ y माइनस एक्स निकला है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए इस दोनों में से अगर माइनस को कॉमन ले लेते, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई हो जाएगा। अब बट्टा में xy बराबर 1/8, यहाँ पे 4 लिखते हैं, देखिए 4 माइनस का 4 बट्टा में xy बराबर 1/8, 8 चौका कितना हो जाएगा 32, तो xy का वैल्यू कितना हो जाएगा 32। माइनस में हमसे पूछा है कि संख्याओं का योग्यफल, तो इसको हम लोग किस प्रकार लिखे कि घटाने पे 4 आ जाए, तो 8 चौका 32, मतलब कि 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो इस दोनों का योग्यफल, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, 2 नंबर, ठीक है। माइनस में आया, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। ओके, चलिए आगे 64, 10% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 400 का मूलधन 3/2 वर्षों में कितना मिश्रधन बन जाएगा। 3/2 मतलब कितना, 1.5 साल, 1.5 ईयर, ठीक है। और अर्धवार्षिक गणना करना है, मतलब 6 महीना का गणना करना है, तो 1.5 साल में कितना माह होता है, 18 माह, ठीक है। यानी कि 3 गो टर्म बनेगा, 10% का 3 गो टर्म बनेगा। ओके, यानी कि 10% को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 10/100, 10% को अगर दर आधा हो जाएगा तो 5% होगा, क्योंकि ब्याज जो है अर्धवार्षिक लग रहा है तो दर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कि 10% का आधा 5%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 5 एकम 5, 20 25 100, यानी कि 20 रुपया जो है 21 रुपया हो जाएगा। तो 400 का 21/20, और कितना माह बनेगा, 3 गो टर्म बनेगा, यानी कि 6 महीना का 3 टर्म बनेगा, तब ना 18 साल पूरेगा, तो 3 बार 21/20, 21/20, 20 गुना 20 होता है 400। ओके, 21 गुना 21 441, इंटू में 21 बट्टा में 20, 21 से कम 21, 21 चौके 84 और 2 86, 21 चौके 84 और 6 90, 2 92 बट्टा में 20, 2 से काटेंगे यहाँ 10 बार में, ऊपर में 2 से काटेंगे, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 0.0, 5 दूना 10, और यहाँ पे ये जो है 10 जो है एक अंक के पहले दशमलव और सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 1 6 दूना 12, फिर 3 दूना 6 नहीं लगेगा तो 1 0, 2 से 5 बार में, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 430.5 बट्टा में 10, ठीक है। यानी कि हो जाएगा 400 इतना 0.05, एक अंक के पहले और दशमलव बैठ जाएगा, 463.05, 463.05, 2 नंबर ऑप्शन। ओके, देखिए जब इसको 2 से काटे हैं तो आया कितना 4630.5, अब बट्टा में 10, 10 दूना 20, यानी कि एक अंक के पहले दशमलव यहाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कहता है प्रश्न, 71 से 73, यानी कि 3 प्रश्न है। ओके, देखिए प्रश्न है 71 से 73 तक दी गई अध्ययन करके उसके आधारित पर प्रश्न दीजिए। 5 वर्षों के दौरान 4 कंपनी की लाखों में बिक्री दिए हुए, ठीक है। यानी कि कंपनी कोई टीओ है जो 1984 में 350 लाख की बिक्री थी, 1985 में 400 करोड़, 1986 में 300 करोड़, 1987 में 350, 1988 में 350। इसी प्रकार इसका क्या है, बढ़ता जा रहा है। ओके, तो प्रश्न क्या कह रहा है सो देखिए, प्रश्न कह रहा है कि पहले 3 वर्षों में किस कंपनी की बिक्री अन्य कंपनियों की तुलना में सबसे कम है। पहले जो है कंपनी 4 गो कंपनी है, तो टीओ का जो देखते हैं कि बिक्री कितना है पहले 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष यहीं तक गिनना है, 350,
300 400 400 300 700 700 300 1050, यानी कि पहले 3 साल का टीओ का कंपनी का कितना है 1050। फिर एचओ कंपनी है, एचओ कंपनी को गिनेंगे तो 25 और 25 और 25 5 2 7 7 14 के 4, फिर कितना हो जाएगा 2 2 4 और 1 5 और 1 6 640 से आया। ठीक है, एचओ के बाद क्या है केओ कंपनी है, केओ कंपनी का देखिए कितना है 3 साल का 5 1 3 5 और 3 8 और 1 9 पर 1 शून्य तो रहेगा ही रहेगा 5 1 3 2 2 4 1 5 और 2 है तो 2। ठीक है, केओ और टीओ का देख लीजिए कितना है। जब टीओ का देखिएगा तो आ जाएगा 3 साल का 300 200 500 100 600 690। ओके, यानी कि टीओ का कितना हो गया 690। तो सबसे अधिक बिक्री किसका है सो बताना है। सबसे कम, तो सबसे कम आपको दिख रहा है, बताना है कि तुलना में सबसे कम कौन है, एचओ है जो कि सबसे कम है। ठीक है, तो एचओ कहाँ है, बी नंबर है। ठीक है, तो बी नंबर, लेकिन इस हिसाब से क्या हो जाएगा 4 नंबर, ऑप्शन 4 का बी एचओ। ठीक है, चलिए आगे देखिए 72 1985 से 1988 के मध्य किस कंपनी की बिक्री निरंतर बढ़ती रही है। बढ़ती रही है इसका मतलब क्या है कि वो गिरा नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि 350 था, ये 400 गया, लेकिन इसका गिर गया। लेकिन कहाँ से देखना है, सॉरी 1985 से 1988, यहाँ से देखना है 1985 से। ठीक है, यहाँ से तो 1985 इसका 400, फिर यहाँ तो गिर ही चुका है 250 250 सॉरी 220 250 225, यहाँ गिर चुका है इसका 210 215 270 300, इसका जो है बढ़ता जा रहा है, इसका 240 150 225 250, यानी कि केओ का जो है निरंतरण बढ़ता जा रहा है। केओ मतलब कितना, सी मतलब कितना 2C। ठीक है, इसका जो है हर बढ़िया बढ़ते जा रहा है, घट नहीं रहा है। यहाँ 210 था, यहाँ 2150, ये हमको लगता है एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ठीक है, इस एक जीरो को यहाँ से हटा दीजिएगा। यहाँ 210 था, यहाँ 215 हो गया, यहाँ 270 हो गया, यहाँ 300 हो गया, यानी कि बढ़ रहा है, घटा नहीं है। ओके, आगे चलिए 73 देखिए 1200 में 10% की वार्षिक दर से एक वार्षिक के चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। ठीक है, हमको अंतर बताना है, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो दर लेकर और एक पैसा लेकर। तो हमको पैसा पूछा है तो डायरेक्ट पैसा निकालिए। 1200 का अगर 10% निकालेंगे तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 120 रुपया। 120 कितने वर्ष के लिए है, 1 वर्ष के लिए है। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज छमाही लगेगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, छमाही होगा, यानी कि 1200, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 120 रुपया होगा। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम लोग निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज भी अगले साल भी इसको 1200 का निकाल लीजिए 5% बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 12 25 60, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया 6 महीना में उसको 60 रुपया लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और 60 दो बार लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, साल भर में 2 टर्न बनेगा। हमसे पूछा है क्या कि अंतर बताना है कि कितना होगा, तो 60 रुपया, यानी कि 2 बार 60 रुपया लगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, सीआई में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो फिर यहाँ 60 पे कितना लगेगा ब्याज, तो 60 पे लगेगा 5% ब्याज बट्टा 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10 2 तिहाई 6, यानी कि 60 कितना हो जाएगा 120। और यही जो आता है ना, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कहलाता है। तो देखिए ये 103 120 तो यहाँ भी है और 120 यहाँ भी है, यानी कि साधारण ब्याज दोनों में 120। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में ये 3 रुपया का अंतर है, यानी कि कितना का अंतर है 3 रुपया का अंतर है। देख लीजिए 2 नंबर। ओके, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस दोनों को जोड़िएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 123 और साधारण ब्याज 120, तो घटाइएगा तो 3 ही आएगा। ओके, आगे 81 प्रश्न है 7 पे पावर x बराबर 1/434, तो x का मान बताना है। तो ठीक है, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 7 पे पावर x, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 to the power 7 पे पावर 7 7 49 7 63, यानी कि 3। ठीक है,
अब इसको हम लोग पावर में ऊपर ले जाएंगे तो इसको इस प्रकार लिखना होगा 7 पे पावर x बराबर 7 पे पावर -3। ठीक है, जब इसको पलटी मारेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, पावर क्या होगा, माइनस में होगा। ओके, यानी कि बेस सेम है तो पावर बराबर होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3। देखिए -3 2 नंबर। ओके, आगे 83 17/15 इंटू 17/15 प्लस 2/15 इंटू में 2/15 माइनस 17/15 इंटू में 4/15 बराबर है। अब देखिए कि 17/15 को अगर हम लोग a मानते हैं, क्योंकि यहाँ भी 17/15 यहाँ भी 17/15, तो a गुना a प्लस 2/15 2/15 b गुना b, अब माइनस का होता है 2ab, तो 2 इंटू a कितना है 17/15, तो यहाँ पे आपको 17/15 दिख रहा है। ठीक है, इंटू में 2/15 तो 2/15। ठीक है, इंटू में 2/15। अब आप देखिए कि आप किसी के मन में होगा कि सर यहाँ पे 4/15 दिया था, तो 4/15 कैसे आ जाएगा, 2 दूना 4/15, यानी कि सेम चीज़ है। तो ये जो देखे कि a गुना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म पे है, a स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये किसका होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a कितना है 17/15 माइनस बी कितना है 2/15, इसी का अंतर निकाल कर स्क्वायर कर दीजिए। 15 का अंतर 15, 17 में से 2 तो 15, 15 का स्क्वायर 225, यानी कि 15 से 225 15 बार में ही कटेगा, तो 15। क्वेश्चन का राइट आंसर 15, क्वेश्चन का राइट आंसर 15 नहीं है 15। 17 में से 2 जाएगा 15, 15 गुना 15 सॉरी, ये टोटली पे स्क्वायर है। ठीक है, टोटली पे स्क्वायर है तो 15/15 यानी कि कट के 1 बचेगा। 15 का स्क्वायर 225, बटा में भी 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, 225 से 225 कटेगा तो सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर 1 होगा। सॉरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो नीचे बट्टा में है उसका भी स्क्वायर होगा। चलिए आगे, अब मैंने 82 भूल गया। ठीक है, तो 82, एक क्रिकेट द्वारा खेली गई 10 पारियों का औसत रन 50 था। 10 पारी का औसत एवरेज कितना था, 50 था। 11वीं पारी में वह कितना रन बना है कि उसके औसत में 2 की वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो 11वीं पारी में यानी कि 11वीं पारी में 11, और कितने की वृद्धि हो, 2 की वृद्धि होती है, 11 गुना 2, यानी कि कितना रन बनाएगा, 22 रन, यानी कि 22 50 में 22 जोड़ दीजिए, 50 में 22 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 72, यानी कि 11वीं पारी में उसको कितना रन बनाना होगा, 72 रन बनाना होगा। ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्या किए, 11वीं पारी में वो कितना रन बनाए, तो वो 2 की रन की वृद्धि हो जाए। तो 11वीं पारी में मतलब कि हर एक वृद्धि होने का मतलब क्या है कि टोटल पारी में वृद्धि होगा, तो टोटल पारी में टोटल कितना रन वृद्धि होगा, 22 रन वृद्धि होगा। पहले 50 था, अब इसमें 22 जोड़ दीजिए, यानी कि 72 रन की वृद्धि हो जाएगी। ओके, चलिए आगे 91, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। कोई संख्या 100 था, इसमें 25 कम किया तो 75, यानी कि 75 यूनिट का मान है 225, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 75 दूना 150 दूना 300, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 300, यानी कि कोई डाटा 300 था, जब 25% का कम किया गया तो 225 प्राप्त हुआ। अब कहता है कि उसमें कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि 375 हो जाए। अब इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि ये 375 हो जाए, 300 जो है 375 हो जाए, तो बढ़ोतरी कितना करना होगा, 75 का, कितना पे, 300 पे, गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 25 दिए 75, यानी कि 25% की बढ़ोतरी। 1 नंबर। ओके, आगे 92, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है, जो इसमें सबसे अधिक बार आए, ठीक है, उसी को कहा जाता है बहुलक। अगर आपको माध्यम माध्य का बहुलक नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर वीडियो लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं माध्यम माध्य का बहुलक का। मैंने 2 वीडियो बनाकर रखा हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं माध्यम माध्य का बहुलक परिसर, ठीक है, ये सब समझ सकते हैं। तो आप बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आया, तो 100 को काउंट कीजिए, 100 कितना बार आया है, तो 100 को काउंट करेंगे तो 100 यहाँ है, उसके बाद 100 यहाँ यहाँ, यानी कि 100 3 बार आया है। 120 को काउंट कीजिए कितना बार है, 1 2 3 4 बार। उसके बाद क्या है 110, 110 को काउंट कीजिए,
यहाँ है 110, उसके बाद यहाँ है 2 बार, उसके बाद 90, 90 को काउंट कीजिएगा तो 90 एक यहाँ है, 90 एक यहाँ है, 120 काउंट हो चुका है, 140, यहाँ 140, यहाँ 140, उसके बाद 130, यहाँ है 130, उसके बाद नहीं है तो एक ही बार है, 120 तो हो चुका है, 110 हो चुका है, 100 भी हो चुका है, 90 भी हो चुका है, 140 भी हो चुका है, सब हो चुका है। यानी कि सबसे अधिक बार में देखिए कि 120 जो है 4 बार आया है। सो राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन 120। ओके, चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है। यहीं पे आपका प्रश्न जो होता है समाप्त होता है। आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।